Good evening, everybody. This is our sixth video lecture. Today we will discuss questions which we have in our CRQ. Now, first question is question number 28. A wire of a given length having current density J is stretched to double its length. What will be the value of current in it, current density in it, if same current is passed and if same potential difference is measured? दो सिचुएशन इसमें दिए हुए हैं. पहले सिचुएशन को हम लोग देख लेते हैं. एक वायर है, मान लीजिए ये अपना एक वायर हो गया और इस वायर से कुछ करंट जा रहा है और करंट डेंसिटी अपने को मेजर करनी है. ये इनिशियल सिचुएशन है वायर का. इसी वायर को अपन स्ट्रेच कर देते हैं. इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया पहले A1 मान लिया जाए. ये दिया नहीं, हमने मान लिया है. लेंथ मान लेते हैं L1. स्ट्रेच इतना किया गया है कि लेंथ L2 जो है वो 2 टाइम्स L1 हो जाए और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A2 हो जाता है. ठीक है. अगर इस वायर से करंट I पास हो रहा है तो इस वायर से भी करंट I पास हो रहा है. तो फर्स्ट पार्ट में इलोंगेट करने पर या स्ट्रेच करने पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा. तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे. वॉल्यूम रिमेन्स सेम सो यू कैन राइट A1 L1 मस्ट बी इक्वल टू A2 L2. यहां से एक रिलेशन अपने को मिलेगा. A1 by A2 दिस विल बी इक्वल टू L2 बाई L1. L2 की वैल्यू 2L1 दी हुई है तो A1 बाई A2 आ जाएगा 2. समझ गए आप इस बात को? तो दिस इज आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. ये एक चीज हमने कैलकुलेट की. दूसरा, करंट दोनों वायर में सेम है. इससे भी करंट आई और इससे भी करंट आई. तो करंट डेंसिटी के रेशियो अपने को चाहिए J1 एंड J2. तो पहले वायर में हो जाएगा I बाई A1 और दूसरे वायर में I बाई A2. तो आप कह सकते हैं यह जो करंट डेंसिटी का रेशियो है यह हो जाता है A2 डिवाइडेड बाई A1. A2 बाई A1 इस इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो 1 बाई 2. सो दिस इज द रेशियो J1 बाई J2 इज इक्वल टू 1 बाई 2. सो दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड इट इज आंसर ऑफ पार्ट A. Now there is another part in this question, that is second part B. Come to the B part. Now it is said that in both the situation of wire there is the same potential difference. मतलब एक ही बैटरी लगी हुई है. पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम. और हम जानते हैं कि जैसे ही बैटरी लगाएंगे अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है. तो इसमें इस ढंग से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी V बाई L1. और यहाँ अगर ध्यान देंगे तो इसमें भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी V बाई L2. और आपने पढ़ा है कि ओम्स लॉ का नया फॉर्म J इक्वल टू सिग्मा E वो यहाँ लगाया जाएगा करंट डेंसिटी का रेशियो निकालने के लिए. सो हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ. ये हम लोग पढ़ चुके हैं. क्या होता है J इज इक्वल टू सिग्मा E. इसीलिए J1 बाई J2 दैट विल बी सिग्मा E1 एंड इट इज सिग्मा E2. ये दोनों कैंसिल हो गए. J1 बाई J2 E1 विल बी हाउ मच V बाई L1 एंड E2 विल बी V बाई L2. अब यहाँ ध्यान दिया जाए तो J1 बाई J2 इज इक्वल टू हाउ मच L2 by L1. So current density is J1 by J2 is equal to 2. तो this is the answer of second part. ध्यान दीजिए, सेम करंट होना और सेम पोटेंशियल डिफरेंस होना करंट डेंसिटी के एतबार से अलग अलग चीज़ें दे रही है. यहाँ J1 by J2 फॉर सेम करंट 1 by 2 एंड इट इज 2 टाइम्स नॉट हाफ, जस्ट रिवर्स हो गया. नाउ वी विल डिस्कस अनदर क्वेश्चन. That is question number 29.
आप पॉज करके लिख लीजिए इसे। Now we come to another question, question number 30. No, पहले 29 डिस्कस करेंगे तब 30। क्या दिया गया 29 में? द करेंट डेंसिटी इन ए सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस आर इक्वल टू 2 मिलीमीटर इज यूनिफॉर्म across a cross section of wire and is given by J equal to 2 into 10 to the power 5 ampere per meter square. So what is the current through outer portion of wire between a radial distance r by 2 and r? पहले क्वेश्चन समझाते हैं कि एक सिलेंड्रिकल वायर है, उससे करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म जा रही है, तो पूरे सपने को करंट नहीं चाहिए, उसके केवल r/2 से r तक का जो पोर्शन है, आउटर पोर्शन, उससे क्या करंट होगा ये पूछा है। अगर डायग्राम बना लेंगे तो ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए कि यह मेरा क्रॉस सेक्शन है वायर का, जिसके रेडियस है r। अब आप कह सकते हैं कि यह अपना वायर है। अब इसके 21 में करंट पूछ रहा, वो भी समझिए, ये r/2 रेडियस हो गया, ठीक। अब यहाँ पर आप एक क्रॉस सेक्शन ऐसा ले लीजिए, तो इस आउटर पोर्शन r/2 से r तक में जो भी पोर्शन है उससे क्या करंट है ये पूछ रहा है। r की वैल्यू वो भी दी हुई है, ये है 2 मिलीमीटर। एक बार मिला लेते हैं 2 मिलीमीटर है या नहीं। हाँ भाई 2 मिलीमीटर है। और अगर मिलीमीटर को आप मीटर में बदलिएगा तो 10 टू द पावर -3 मीटर। करंट डेंसिटी ये भी यूनिफॉर्म है और इसकी वैल्यू देखेंगे तो दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू निकल के करंट डेंसिटी की आ जाती है। और इस आउटर पोर्शन से यहाँ पर तो अपने पास एक फार्मूला है, V है, फार्मूला लिख रहे हैं हम लोग। तो भाई I इक्वल टू J डॉट ए वो लगाएंगे, तो कौन सा एरिया वो पहले हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो वी हैव एन एरिया इन आउटर रीजन r/2 रेडियस टू दिस, तो दैट एरिया विल बी, इस एरिया को A मान लेते हैं, ठीक। तो इट विल बी पाई r स्क्वायर, पहले एरिया निकाल लेते हैं, माइनस पाई r/2 का स्क्वायर, तो दैट विल बी 4। तो जो अपना इफेक्टिव एरिया जिससे करंट चाहिए दैट इज 3 पाई r स्क्वायर बाई 4। नाउ अब आप सिंपल सा फार्मूला लगा देंगे करंट के लिए, I इज इक्वल टू J डॉट ए, ये अपने आंसर आ जाएंगे। I J की वैल्यू J रखते हैं, A दैट विल बी 3 पाई r स्क्वायर बाई 4। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0। तो J की वैल्यू क्या दी हुई है, अब बस वैल्यू पुट करना है, 2 इंटू 10 टू द पावर 5, वेरी गुड। ये 3, ये पाई, और r की वैल्यू बोलो बच्चों, अच्छा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ -3 उसका भी स्क्वायर, -6, ये 4, ये 4, ये 4 नहीं रहे, और सिंप्लीफाई करते हैं, +5 -6 क्या बचेगा, -1, 3 2 6। सो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू आएगी दैट इज 0.6 पाई एम्पियर। आई होप दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। आप पॉज करके इसे लिख लो, मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो 29 से एसोसिएटेड है, समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो 29 से एसोसिएटेड है। रेडियस यही है r, मान करके चलिए। और यहां पर अब 30 में कहता है सपोज इंस्टेड दैट द करंट डेंसिटी थ्रू आउटर क्रॉस सेक्शन वेरीज विथ रेडियल डिस्टेंस r। पिछले क्वेश्चन में आपने देख लिया कि करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो आप बड़ा आराम से I इक्वल टू J डॉट ए लगा दिए। लेकिन अगर करंट डेंसिटी जो है वो स्मॉल r का फंक्शन हो जाए तो क्या कीजिएगा। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्मॉल r का फंक्शन दिया हुआ, तो हम लोग जानते हैं इसका कैलकुलस की मदद से निकालेंगे। एक फार्मूला है डिफरेंशियल एलिमेंट लेकर के, उसे देख लीजिए, थोड़ा समझने का कोशिश करें। करंट डेंसिटी बदल दिया है, क्या बदल दिया इस बार, करंट डेंसिटी। सो बी केयरफुल, इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल अपन पहले भी कर चुके हैं, फंक्शन अलग थे। रीजन बदला कि नहीं, इसी रीजन में, तो मतलब मेरा r की वैल्यू क्या होगी,
आर की वैल्यू मेरी शुरू होनी चाहिए r/2 से, और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगी, r तक। तो इस हालत में हम लोग क्या करते हैं, वी टेक ए एलिमेंट इन दिस रीजन। इस रीजन में एक एलिमेंट ले लेते हैं जिसका रेडियस स्मॉल r है और यह थिकनेस dr है। तो एरिया ऑफ एलिमेंट्री सेक्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट। अगर इस एलिमेंट्री पार्ट का एरिया निकालेंगे तो दैट इज योर dA, और इस dA की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2πr dr। ठीक है। नाउ वी विल यूज द फार्मूला, सेम फार्मूला बट इन डिफरेंशियल फॉर्म, दैट इज I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ j डॉट dA एंड देयर इज अ क्लोज्ड साइन। ओके, नाउ कम टू द अनदर पॉइंट। j की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में, j की वैल्यू देखो देखो देखो, अच्छा AR², तो ये हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। आइए पुट किया हमने, और dA की वैल्यू क्या निकाला हमने, 2πr dr, उसे भी क्या कट कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए ये सब बात हो गई। आइए जो कांस्टेंट उसे बाहर निकाला जाता है 2πa बाहर निकल जाएंगे, r² और r ये क्या हो जाएगा, इसे इंटीग्रेट करना कहाँ से कहाँ तक, r/2 से r तक। तो चलो भाई हम लोग इसे इंटीग्रेट करते हैं। उसी चीज को इधर कंटिन्यू कर ले रहे हैं। 2π और a कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, यहाँ पर पहले फार्मूला आपको याद दिला दें, x⁴n dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर किसी को याद है तो पॉज करके बोल लो पहले, क्या है भैया फार्मूला। चलो बोलो एक बार पॉज करके। सही बोले, जो गलत बोले हैं वो देख लें, x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, जानते भी हैं। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या है, स्मॉल r, हाँ ठीक है, और n की जगह पर क्या है 3, ये भी ठीक है। तो इंटीग्रेट होके क्या हो जाएगा, r⁴ डिवाइडेड बाई 4। तो ये इंटीग्रेट किए, क्या मिला, r⁴/4। ये वैल्यू r/2 से चल के कहाँ तक चली आएगी, r तक। तो अब कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी, उनको कैंसिल कर दीजिए। ये वैल्यू मिल के आ जाता है πa/2, और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये r⁴ माइनस r⁴/16 ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से देखते हैं तो करंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 15πa r⁴/32। सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन। अब केवल वैल्यूज पुट करना रह गया है, चलिए वो भी कर लेते हैं। कर सकते हैं हम लोग वैल्यूज भी पुट, अवश्य कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दिया जाए, ये क्या हो गया 15π है। a की वैल्यू क्या दी है, क्या दी है भाई, a की वैल्यू भी दी है क्वेश्चन में, हाँ ध्यान दे लीजिए, हम लोग a की वैल्यू भी लिखना भूल गए थे। a की वैल्यू है 3 × 10⁻11 एम्पियर पर मीटर पावर 4। ठीक है, चलिए तो a की वैल्यू क्या रखनी है, 3 × 10⁻11, और r की वैल्यू क्या दी गई 2 मिलीमीटर। तो 2 पे पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16 और -3 दैट विल बी -12, और डिनोमिनेटर में क्या है 32। नाउ वी हैव समथिंग टू सॉल्व, ये कैंसिल हो गया, और ये 11 और ये -12, -1 बच जाएंगे। सो I की वैल्यू क्या आ जा रही है 4.5π/2। इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर, दिस इज 2.25 पाई एम्पियर। आई होप दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो ये हमने करंट डेंसिटी के 2 क्वेश्चन और देख लिए, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अभी हम लोग आगे नया पढ़ने से पहले जो पढ़े हैं उसके कुछ क्वेश्चन और करेंगे। एक बार आपको और कंसेप्ट याद दिला दूं फ्री इलेक्ट्रॉन का। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, कंडक्टर के अंदर, और कंडक्टर के अंदर करंट कैरियर भी यही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होती है, और अपने को पता है कि एटम के अंदर में न्यूक्लियस होता है, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये जो बाहर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन है, सबसे आउटर ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से लूजली बंद होता है, जुड़ा होता है।
अब न्यूक्लियस से वो फ्री है पूरे पूरे वॉल्यूम में चलने के लिए। एक एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देता है तो पूरे पूरे जो वॉल्यूम है उसमें घूमना शुरू कर देता है, उसे ही हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब एक एटम कितना फ्री इलेक्ट्रॉन देगा ये हम नहीं जानते, पर नॉर्मली जो ऑब्जर्व किया गया है वो ये है कि एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन देने पर भी इतना ज़्यादा क्यों हो जाते हैं? हम लोग कहते हैं कि देयर इज अनलिमिटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इस बात पर ध्यान दीजिए कि अगर एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एक मोल एटम भी है तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होंगे, वेरी बिग नंबर, उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसीलिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज़्यादा होता है। अब एक एटम कितना फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक क्वेश्चन में कभी दे दे तो उसे कैसे यूज़ करना है, इस बात को समझना पड़ेगा अपने को। हम उससे अगले क्वेश्चन में देखेंगे एंड दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, आई एम एंडिंग इट हियर। थैंक यू।